Next topic is electric dipole in an external uniform electric field. मीन्स अगर किसी डायपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करते तो क्या होगा। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल लाइन से स्ट्रेट, और इसके अंदर हमने एक डायपोल प्लेस कर दिया। ये डायपोल है, इसके अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों के बीच में 12 क्या है, सेपरेशन है, ठीक है। अब होगा कैसे, देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ से यहाँ पे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लिया कि यहाँ पे एक प्लेट थी जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज थे सारे के सारे ये वाले, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, वो सारी की सारी इस तरफ जा रही है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक डायपोल प्लेस कर दिया ये वाला, जिसका यहाँ पे ये है नेगेटिव चार्ज। इसको पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। यहाँ पे है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये दोनों का बीच का डायपोल सेंटर हो गया ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 12, ठीक है। और ये जो डायपोल लेंथ है, डायपोल लेंथ मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज 12 है। या डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब इस चार्ज को, इस डायपोल के ये चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स कितना हो गया, F बराबर Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, Q इंटू ई इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो अट्रैक्ट होगा। ये कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में, F बराबर Q इंटू ई। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब यहाँ देखना कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स क्या एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये फोर्स ऐसा होता, इस तरह से होता, तो फोर्स आपस में क्या होते, कैंसिल हो जाते, लेकिन ये फोर्स कैसे है, पैरेलल है, इस तरह से। और जब फोर्स पैरेलल होते हैं तो इस पर क्या लगता है, टॉर्क। और ये डायपोल था, ये ऐसे रखा हुआ डायपोल, ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्क की डेफिनेशन होती है कोई भी एक फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड एक सेम है, तो कोई भी एक फोर्स, इधर फोर्स, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स ये था, एक फोर्स ये था, इनके बीच में ये बन गया एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको नाम दे दिया हमने सी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है, एफ, इसकी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे मेरे पास, बी सी, ये दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने इस ट्रायंगल को लिया, ये ट्रायंगल को ए बी सी, इस ट्रायंगल को लिया, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें से हमने ये फाइंड करना है, ये वाला बी सी कितना है, तो जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखा, ठीक है। और ये हमारे पास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा, अगर ये एंगल थीटा भी, ये भी एंगल थीटा रहेगा, साइन थीटा। सो बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एंड बी सी इज इक्वल टू ए बी का मान कितना है, ए से लेके बी तक का मान कितना है, 12। तो ये कितना हो गया, 12, और ये साइन थीटा। ये बी सी का मान उठा के यहाँ पुट कर दो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का मान कितना है, क्यू इंटू ई, और बराबर 2L, और ये साइन थीटा। हमने पढ़ा था डायपोल मोमेंट जो होता है पी बराबर होता है क्यू इंटू 2L। क्यू ये रहा, 2 ये रहा, इन दोनों की जगह पी रख सकते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी, और ये ई, और ये साइन थीटा। साइन थीटा होता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सो टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है कौन, कोई भी डायपोल अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो। इस टॉर्क की यूनिट क्या होती है, देखो, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर, ये बन गई इसकी यूनिट। अब आती है हमारे पास स्पेशल केसेस के।
अब आता है इसका स्पेशल केस फर्स्ट। टॉर्क हमने निकाल लिया पी ई साइन थीटा। अगर इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो डायपोल था ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये डायपोल है। डायपोल ऐसे रख रखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इसको ऐसे रख दे, ऐसे मतलब ये जो एंगल हमारे पास है वो कितना हो जाए 0, ऐसे रखा हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी और ऐसे रखा हुआ, दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया 0, और थीटा कितना 0, और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0। कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर ये टॉर्क अगर हमारे पास इस तरह से रखा है डायपोल, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऐसे रखा हुआ है, तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसमें टॉर्क कितना रहेगा 0। अगर एंगल 180 है, मतलब ये हमारे पास इस डायरेक्शन में सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले ऐसे रखा हुआ था, इसको एंटी पैरेलल रख दिया, ऐसे मतलब जो डायपोल था उसको ऐसे रख दिया, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है इधर, तो दोनों के कितना एंगल बन गया 180, और साइन 180 डिग्री कितना होता है 0। टॉर्क कितना आ जाएगा 0। चाहे डायपोल पैरेलल रखा हो या एंटी पैरेलल रखा हो, कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करता। दूसरा केस हमारे पास आता है कि अगर थीटा बे हमारे पास कितना हो 90 डिग्री हो और साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क कितना हो गया P इंटू ई, मतलब मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा अगर डायपोल को हमने ऐसे रख रखा है इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी की सारी, और ये था बिल्कुल ये ऐसे, अभी ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है ऐसे, और अगर इस तरह रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इस कितना एंगल बन गया 90, तो टॉर्क कितना हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, एक इसकी स्पेशल लाइन है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना है 0। एक फोर्स डायरेक्शन यहाँ पे, एक फोर्स डायरेक्शन यहाँ पे है, लेकिन दोनों फोर्स पैरेलल है। अगर फोर्स पैरेलल है तो क्या एक्सपीरियंस करता है, बट इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क टिल इट इज़ कम्प्लीटेड इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब तक ये ऐसे नहीं हो जाए। अगर ये ऐसे है तो फोर्स क्या करेगा मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स क्या करेगा इसको इस डायरेक्शन लाने की कोशिश करेगा ऐसे। जैसे इस डायरेक्शन में ले आया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है, पैरेलल में थीटा कितना हो गया 0, साइन 0 0, कोई टॉर्क नहीं। लेकिन इस केस में कितना रहता है 90 और साइन 90 1 मैक्सिमम टॉर्क, और ये टॉर्क इसको इस तरह घुमाने की कोशिश करता है ऐसे। ठीक है, अगर ये इस तरह से है तो भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 180 का, साइन 180 0। यहाँ पे मैक्सिमम करेगा, और इसको उल्टा रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है तो भी मैक्सिमम करेगा। इस पोजीशन में और इस पोजीशन में क्या रहेगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। अब एक टॉपिक और आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी हमने किया था कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऐसे रखा हुआ है टॉर्क, सॉरी ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, इसको ऐसे लेके आएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अगेंस्ट काम करता हूँ, ऐसे लेके आ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे छोड़ूंगा ये पास ऐसे ले आएगा बिकॉज ऑफ टॉर्क। फिर दोबारा मैं काम इधर लेके आया, मैंने कुछ वर्क किया, और जितना वर्क हो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे लेके आया तो मैक्सिमम टॉर्क में छोड़ दूंगा इसको, फिर दोबारा ऐसे आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो हमने निकालनी है अगर मैं किसी एंगल पर इसको मूव कराता हूँ तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आती है। तो ये फोर्स हो गया था Q इंटू ई, और ये फोर्स हो गया था Q इंटू ई। अब ये फोर्स को घुमा के ऐसे था, इसको घुमा के ऐसे लेके आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि इसको इधर लेके जा रहे हैं किसी एंगल से, यहाँ से सपोज़ एंगल θ1 से लेके मैं इसको θ2 तक ले गया, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया, इसको इतना घुमाया थीटा, मतलब अभी यहाँ पे था
पहले इतना था थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऐसे था ये, इसको थोड़ा ऐसे घुमाया और थोड़ा सा अभी ऐसे था, तो इसको मैंने सपोज़ यहाँ तक लिया है, यहाँ तक, और मैंने कितना काम किया, इतना तक इसको मैंने घुमा दिया, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ले आया, तो मैंने स्मॉल काम किया DW। और वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा, जिस पे टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क अभी मैंने क्या फाइंड किया था, P साइन थीटा। सो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डी थीटा, इतने एंगल तक मैंने इसको डिस्प्लेस किया। सो DW इज इक्वल टॉर्क की वैल्यू कितनी है, PE, और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाता हूँ, सपोज इनिशियली एंगल मेरे पास थीटा 1 है, यहाँ पे है, उसको मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, और वहाँ तक एंगल कितना बन गया, इस दोनों के बीच में थीटा 2 बन गया। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंट्रीगेट करना पड़ेगा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक लेके स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन कर दो। सो थीटा 1 इंटू थीटा 2, और ये PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ एंगल का इंटीग्रेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी, कांस्टेंट। सो W इज इक्वल टू PE, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो PE माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा 1 से लेके थीटा 2। सो माइनस बाहर ले लिया, PE, ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो वर्क डन हो गया माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, एंड वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, इसके स्पेशल केसेस हैं कि इनिशियल शुरुआत में ये जो था थीटा 1 वो 0 डिग्री पे था, मतलब जो हमारे पास ये डायपोल था ऐसे था, और मुझे इसको इस एंगल पे लेके जाना, कोई भी एंगल हमारे पास, वो मान लिया थीटा 2, वो कोई मान लिया थीटा, इतने तक लेके गया। तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकला है माइनस PE, और ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये निकला है। ठीक है, तो थीटा 2 मेरे पास कितना हो गया, थीटा 2 तो मैं इस कितने एंगल तक ले गया, थीटा तक, और थीटा 1 इनिशियली कितना था 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस PE कॉस थीटा माइनस 1, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अगर इनिशियली ऐसे रखा हुआ है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं इसको इतने एंगल तक ले गया, तो इसमें कितनी एनर्जी है, तो आके उसको वापस यहाँ पे ले आए, वो यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी एंगल उसका मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। सेकंड, अगर इनिशियली वो 90 डिग्री पे है, ठीक है, और हम उसको लेके जा रहे हैं, इनिशियली वो ऐसे 90 डिग्री पे है, और मैं उसको कुछ एंगल थीटा यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो कितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो थीटा 2 कितना हो गया मुझे नहीं पता, थीटा 2 हम मान के ले रहे हैं थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE, इस फॉर्म में पुट करना है। सो कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस PE और ये कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसको हम किस में मेज़र करेंगे, जूल में, और ये क्या है स्केलर है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने हमेशा जो हमारे पास डायपोल है उसको थीटा को 90 लेके चलना पड़ेगा, और उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना है मोस्टली। अगर एंगल दिया हुआ नहीं है, कह दी कि उसको डायपोल को मूव करा इतने एंगल तक, बस इनिशियली नहीं दिया हुआ, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस वाले का। ठीक है, इनिशियली उसको 90 पे लेके चलेंगे थीटा 1 को, थीटा 2 को हमने कोई भी थीटा हमारे पास गया हुआ होगा, और वहाँ से हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं।